हमने क्या किया, डिवाइड और मेजर की कमांड को खत्म कर दिया। खत्म क्या की, वो तो मौजूद है ही, लेकिन उसकी जगह ना उसके नेमुल बदल में एरे के अंदर पाथ एरे के नाम से एक और ऑप्शन दे दिया। अच्छा, काम तीनों का एक जैसी हो रहा है, डिवाइड का भी, मेजर का भी, एरे पाथ एरे का भी। होता क्या है, थोड़ा सा बहुत माइनर सा फर्क है। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है ना, मैं आपको कहता हूँ इस टेबल के मुझे हर 3 इंच के फासले पे, लेंथ की बात कर रहा हूँ, हर 3 इंच के फासले पे एक नेल लगा दे, कील लगा दे, हर 3 इंच के फासले पे। तो ये मैं आपको मेजरमेंट वाला काम दे रहा हूँ। मेजर, ये मेजर की कमांड है कि आपको डिस्टेंस बिटवीन आइटम, एक आइटम से दूसरे आइटम के बीच का डिस्टेंस बिटवीन सेगमेंट, इसका फासला पता है। और एक शख्स आपको कहता है कि इस टेबल की लाइन के ऊपर ना 3 नेल लगा दो। अब उस सूरत में मुझे नहीं पता कि कितने कितने फासले पे लगाना है। ये काम क्या हो रहा है, डिवाइड। मैं क्या करूंगा, पहले अपने पूरे हिस्से को 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। 3 नेल लगाने का मतलब 4 हिस्से बनेंगे। जैसे ये केक है ना, इसके 2 पीस करना है तो नाइफ एक दफा यूज होगी। डिवाइड में हमेशा एक हिस्सा इजाफी आता है। 3 पीस करना है, आप 2 दफा छुरी इस्तेमाल करोगे, एक हिस्सा इजाफी आएगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ 3 नेल लगा दे, 3 कीलें लगा दे तो हिस्से 4 बनेंगे। अगर वो आपको होता है इसके 3 हिस्से बना दे तो 2 कीलें लगेंगी। तो उस सूरत में मैं अपनी टोटल लेंथ को पहले डिवाइड करूंगा, फिर जो एक पोर्शन आएगा उसके हिसाब से मैं नेल लगाते हुए आऊंगा। तो ये काम हो रहा है डिवाइड का। तो यहाँ पे आ जाते हैं वर्किंग के तौर पे। मैंने मिसाल के तौर पे एक लाइन लगाई है और इस लाइन को मैंने लगा दिया अभी स्लोप के ऊपर। ऐसी एक स्लोप में लाइन लग गई, क्या साइज है कुछ नहीं पता मुझे अभी। फिर ये आपने एक लाइन लगा दी है। अच्छा, यूसीएस आइकन को मैंने कर दिया नो ओरिजिन। आपने कहा ये मेरा पाथ है, इसका डिस्टेंस भी नाप लेते हैं, अंदाजन 312 आया भाई। आपने कहा ये मेरे पास एक पाथ चल रहा है ना। अब 2 चीज़ें समझ लो, ये एक रोड है, आपकी पूरी रोड चल रही है और आपका टेंडर पास होते हैं, गवर्नमेंट आपको कहती है इलेक्ट्रिक पोल लगाना है। आपने टेंडर पास कर दिया, आपको वहाँ से ऑप्शन मिल गए कि हर 50 के फासले पे या हर 30 के फासले पे आपने एक पोल लगाना है। गवर्नमेंट आपको टेंडर पास करके सब कुछ दे देती है, 50 का फासला भी दे देती है, लेकिन पोल नहीं देती। बोलती काम शुरू करो। आप क्या करोगे, खुदाई करवाओगे। ऐसे ही है ना, हमारे यहाँ ऐसे ही चल रहा है मुल्क में ना। बंदा आता है, पोल नहीं मिलते, खुदाई करवा देते हैं। 2-3 महीने हो जाएंगे, 6 महीने हो जाएंगे, 1 साल हो जाएगा, पोल नहीं आएगा। खुदाई भी वो फिल हो जाएगी, नया टेंडर फिर पास होगा, दोबारा बजट जाएगा, फिर खुदाई हो जाएगी, पोल नहीं आएंगे। तो ये मुल्क अलमी है ना। तो ऐसी मामला इसके साथ भी है। आप या तो ये चीज़ चाह रहे हो कि यहाँ पे पोल लगा हुआ जाए, या आप ये चाहो कि यहाँ पे खुदाई हो जाए। दोनों ऑप्शन इसके पास अवेलेबल है। प्राइवेट सेक्टर की बात करो, वो बोलेगा खुदाई करो, पोल लगा दो, एक दफा में काम हो। गवर्नमेंट सेक्टर में आगे बोलेगा खुदाई करके चले जाओ, पीछे जब पोल आएगा ना तब लगा देना। तो दोनों सूरत इसमें मौजूद है। सिर्फ खुदाई चाहिए या खुदाई के बाद पोल भी लग जाए, दोनों चीज़ें। मैंने कहा अभी तो खुदाई करे पहले, क्योंकि ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट को प्रीफर करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या कर दो, खुदाई कर दो। तो यहाँ पे अगर मुझे ये कहा गया है कि इस पूरे पाथ में आपने 4 पोल लगाने, 4 लाइटें लगानी है, तो वो एक डिवाइड की कमांड है। अगर मुझे कहा गया है हर 30 के फासले पे, हर 50 के फासले पे लगा, तो ये मेजर की कमांड है। अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन सेगमेंट पता है तो इसका मतलब ये मेजर की कमांड है। यानी कि एक हिस्सा, सेगमेंट कहते हैं हिस्से को, एक हिस्से का फासला पता है तो मेजर। अगर आपको पता है नंबर ऑफ सेगमेंट, कितने हिस्से चाहिए, कितने पोर्शन चाहिए, तो ये डिवाइड। अभी मुझे नंबर ऑफ सेगमेंट नहीं पता, अभी मुझे क्या पता है, लेंथ ऑफ द सेगमेंट, कि हर 50 के फासले पे लगा दे, तो ये मेजर है। मेजर की शॉर्ट की है ME, ME फॉर मेजर। मेजर क्या पूछ रहे हैं आपसे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर। अपने उस पार्ट को, अपने उस हिस्से को, उस लाइन को, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो जिसकी हिस्से बनाने, जिसकी मेजरमेंट आपको रिक्वायर्ड है। मैंने कहा इस लाइन की, क्या पूछ रहे हैं, सवाल चेंज हो गया, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ द सेगमेंट। सवाल क्या है, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ द सेगमेंट, यानी कि हिस्से की लंबाई कितने फासले पे चाहिए। मैंने कहा हर 50 के फासले पे। अप्लाई हो गया, नजर नहीं आ रहा, वही मिसाल है, गड्ढे कर दिए थे, कुछ टाइम के बाद वो फिल हो गए। आप अगर अपोजिट विंडो बनाओगे ना, अपोजिट विंडो, तो आपको नजर आ रहे ये पॉइंट चल रहे हैं, ये पॉइंट्स चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं चेक करना चाहूँ क्या है, तो उस सूरत में
आप इस जो पॉइंट लगा रहे हो ना, इस पॉइंट की स्टाइल को चेंज कर दो, क्योंकि वो पॉइंट का स्टाइल इस तरह का है कि वो लाइन के अंदर जाके जम हो गया है, वो आपको नजर नहीं आ रहा है। ये देखो मैंने एक लाइन लगाई है, किसी भी किस्म की कोई इशू नहीं है इससे। एम ई मेजर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द सेगमेंट, आपने कहा हर 50 के फासले पे हो गया। अगर अपोजिट विंडो बनाओगे तो पॉइंट नजर आ रहे होंगे, नहीं है, आप डायरेक्ट इस पे आ जाओ, व्यू फॉर्मेट के अंदर किसी भी चीज़ का स्टाइल है ना, फॉर्मेट में आपका पॉइंट फुल स्टॉप आया हुआ है, मैं चाह रहा हूँ इस पॉइंट की स्टाइल को क्या कर दूँ, चेंज कर दूँ। तो आप फॉर्मेट में आए, फॉर्मेट के अंदर ऑप्शन क्या आया हुआ है, पॉइंट स्टाइल, पॉइंट स्टाइल ये आया हुआ है, लाइन के अंदर जाके पेस्ट हो गया है, मैंने यहाँ से स्टाइल चेंज कर दिया। फर्क दिख रहा है? स्केल का भी ऑप्शन है इसमें, साइज के हवाले से मैंने कहा 3 का कर दे, 2 का कर दे, जितने स्केल दूंगा उसके हिसाब से ये सेट कर देगा। तो ये ऑटोमेटिकली मेजरमेंट कर देगा, हर 50-50 के फासले पे ये पॉइंट लगा देगा। एक तो ये तरीका है। अगर ये लाइन पॉली लाइन की फॉर्म में आई हुई है, जुड़ी हुई फॉर्म में आप ना हो, तब भी कोई मसला नहीं है। तो सर 5 भी तो सेम यही काम करता है, वही काम करता है, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि पाथ एरे का ऑप्शन अब आया है। कभी ओल्ड वर्जन मिल जाए आपको काम करने के लिए, तो पहले डिवाइड और मेजर की कमांड थी, तो हम उससे काम करते थे। हो सकता है ना कि आप जिस फॉर्म में जाओ उधर नहीं हो, 2014 वर्जन, पुराना वर्जन दे रहे हो, तो पता होना चाहिए। आपने क्या यहाँ पे क्या करते हैं, मेजर, एम ई फॉर मेजर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द सेगमेंट, क्या है आपने कहा हर 80 के 75 के फासले पे आ जाए, पॉइंट लगे आगे। लेकिन फॉर्मेट में पॉइंट स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा यहाँ पे एक काम करें, ये तो छोटा सा पार्ट था, 10, 20, 50 से बहुत बड़ी ट्रैक चल रही है, आपने कहा हजारों पोल लगेंगे, अब मैं एक एक जगह लगाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि यार पॉइंट लगने के बजाय डायरेक्ट पोल लगा हुआ आ जाए, खुद मुझे लगाना नहीं पड़े। तो आप पहले पोल को, ट्री को, ऐसा जो चीज़ आपको लगाने मिली है, पहले आप उस शेप को बना लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे एक लाइन मिल रही है इस तरह की फॉर्म में, कि ये मेरी एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, ए फॉर आर्क। आपने एक रफ स्केच बना लिया कि भाई मुझे ये लगाना है, कहीं पे ना स्ट्रीट पोर्ट दिखाना है मुझे। आपने इसको क्या कर दिया, स्ट्रीट लाइट के, इसका बना दो ब्लॉक। ब्लॉक से क्या हो रहा था, ग्रुप बन जा रहा था, जब भी मैं मूव कर रहा था तो पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ मूव हो रहा था। बी फॉर ब्लॉक, नेम, सबसे पहला ऑप्शन ब्लॉक में क्या पूछेगा, नेम, क्या नाम देना है, ऐसा नाम दो जो आपको याद रहे, क्योंकि आगे ही आपसे पूछेगा नाम। जैसे टेक्स्ट के अंदर नाम पूछ रहे थे, टेक्स्ट स्टाइल में आपने कहा पोल, 3 कैटेगरी आती है। तीसरे बिहेवियर को हम लोग चेंज नहीं करते, कि ये अलाउ एक्सप्लोडिंग पे चेक लगा हुआ होता है कि भाई ये इसको मैं तोड़ूं तो ये टूट जाए। गोरे जो ब्लॉक बना के भेजते हैं हमारे पास, उस पे से चेक हटा के बना के भेजते हैं, तो हम अपने ब्लॉक को कभी ब्रेक या तोड़ नहीं सकते। तो हम लोग इस बिहेवियर को चेंज नहीं करते। यहाँ पे क्या है, बेस पॉइंट और ऑब्जेक्ट। आपने कहा ऑब्जेक्ट किस हिस्से का ब्लॉक बनाना है, आपने कहा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस पार्ट का सिलेक्शन में यहाँ दिखा देगा आपको पार्ट। बेस पॉइंट कौन सा हिस्सा है जो जमीन पे लगेगा, ये जहां से आप मूव करना चाह रहे हो। मैंने कहा बेस पॉइंट ले ये वाला पॉइंट कि ये जमीन पे लगेगा। ओके, ये क्या बन गया, एक ब्लॉक। ये ऑटोमेटिक इस पे ऊपर हो गया, कोई मसला नहीं। आप इसको क्या कर दो, क्लोज, इसको कर दो क्लोज, ब्लॉक बन गया। आपने कहा ये मेरे पास क्या है, ब्लॉक। अगर मैं इस तरह से चेक हटा दूंगा ना, तो मेरे पास ब्लॉक एडिटर ओपन नहीं होगा। यहीं पे आ गया मैंने कहा इसको क्या कहते हैं, सिंपल। अब इधर मैं अगर कॉपी करके लगाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। मिसाल दे रहा हूँ, तो बहुत छोटा सा ऑप्शन है, तो इसमें इतना नहीं है। अच्छा, इधर पॉइंट भी इंटरसेक्ट नहीं करना, मजे की बात। पॉइंट इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ की सेटिंग के अंदर ना नोड का ऑप्शन ऑफ है। कभी भी सर्किल के ऊपर कोई इंटरसेक्शन लाइन गुजर जाए तो इसका मतलब होता है नोड को ओपन करना होगा। और स्नैप की सेटिंग में आए, यहाँ पे नोड ओपन कर दें, सर्किल पे इंटरसेक्शन, तो आप पेस्ट करोगे, हो रहा है कॉपी। मैंने कहा ये काम नहीं करे यार, ऑटोमेटिक पोल लगाया हुआ आ जाए। अगर 200 पोल लगाने फिर तो मेरी ख्वारी हो रहेगी बहुत बड़ी पोल लगाते हुए। तो हम क्या करते हैं, फिर डिवाइड में ही आते हैं, DIV फॉर
वो मेजर, एम ई फॉर मेजर, डिवाइड नहीं, अभी हम मेजर पढ़ रहे हैं। एम ई फॉर मेजर, मेजर क्या पूछ रहा है? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर, इस लाइन को स्पेसिफाई लेंथ ऑफ द सेगमेंट। आपने इधर लेंथ दे दी थी ना, हर 50 के फासले पे दे दी, मैंने कहा लेंथ नहीं दे, पहले क्या आया भाई? स्पेसिफाई लेंथ ऑफ द सेगमेंट और ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्लॉक। अगर आपका ब्लॉक बना हुआ है, मैंने कहा मेरा ब्लॉक बना हुआ है, तो बी फॉर ब्लॉक। ये पूछेगा इंटर नेम ऑफ द ब्लॉक, क्या नाम था ब्लॉक का? मैंने कहा नाम चल रहा था पोल, नाम चल रहा था पोल। ये पूछता है कि जो मैं ब्लॉक लगाऊंगा वो अलाइन होगा या नहीं होगा। वालेकुम अस्सलाम सर, साकिब का चलिए, वो चीज़ अलाइन होगी या नहीं होगी। तो आपने कहा अभी अलाइनमेंट का कोई मसला नहीं है, क्योंकि अलाइन का अभी मैं डिटेल में बताता हूँ क्या है। उसमें भी पढ़ा था हमने पाथ एरे में, अलाइन का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो अभी मैं ऐसे भी जा रहा हूँ तो 90-90 ऐसे ही आएंगे, सही है, अलाइन होने दो, मसला नहीं है। हाँ, ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ऐसा है भाई शेप। अलाइन का मतलब क्या है? 90 बनाई, यहाँ का 90 ऐसे बन रहा है, यहाँ का 90 ऐसे बनेगा, तो ऐसे लगेगा अर्थक्वेक आ गया ना, ज़लज़ला आ गया। तो आपने जिगजैग अप एंड डाउन वैल्यू के ऊपर, इरेगुलर शेप के ऊपर अलाइन नहीं करना है, वैसे अलाइन करना है। तो यहाँ पे आगे आपसे अब क्या पूछ रहा है? लेंथ ऑफ द सेगमेंट, वही सवाल पूछ रहा है। पहले इस सवाल के आगे ब्लॉक का ऑप्शन था, आपने बीन पे करके ब्लॉक में आके उसका नाम दे दिया, तो अब सिर्फ लेंथ ऑफ द सेगमेंट पूछ रहा है। मैंने कहा हर 50 के फासले पे, तो पॉइंट लगाने के बजाय इसने डायरेक्ट क्या किए? पोल लगा दिए। एम ई मेजर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ द सेगमेंट। आप लेंथ नहीं दो, आप किसमें आ जाओ? ब्लॉक। नेम ऑफ द ब्लॉक पोल। अलाइनमेंट में चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि जमीन का है इरेगुलर सरफेस पे। लेंथ ऑफ द सेगमेंट 50 या 75, तो ऑटोमेटिक पोल लगे हुए आ गए, कोई मसला इसमें? क्लियर है? यही काम आप मेजर से कर सकते हो, लेकिन मेजर में क्या होता है? आपको नंबर ऑफ द सेगमेंट पता होता है, आपको नंबर ऑफ द सेगमेंट पता होंगे, लेंथ ऑफ द सेगमेंट नहीं पता होगी। DIV डिवाइड, डिवाइड माने क्या? तकसीम कर देना, DIV फॉर डिवाइड। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ द सेगमेंट, वहां पूछ रहे थे लेंथ ऑफ द सेगमेंट, यहाँ पूछ रहे नंबर ऑफ द सेगमेंट, कितने हिस्से चाहिए। अगर मैं 4 हिस्से दूंगा तो 3 पोल लगे हुए आएंगे, 3 जगह पे खुदाई होगी, डिगिंग होगी। आपने कहा नंबर ऑफ द सेगमेंट दे दो, कितने? 4, तो 3 जगह पॉइंट लग गया। और अगर आपको पोल लगाने तो इसमें भी वैसे ही है, DIV फॉर डिवाइड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आप किसमें आ जाए? ब्लॉक, B फॉर ब्लॉक, नाम है पोल। अलाइनमेंट में चाहिए नहीं चाहिए कोई मसला नहीं है, इरेगुलर होगा तो फिर आप नो कर दें। यहाँ पे आगे नंबर ऑफ द सेगमेंट, मैंने कहा मुझे 5 हिस्से चाहिए तो 4 पोल लग जाएंगे, इक्वल डिवाइड कर देगा खुद ही। डिवाइड, मुझे कोई बंदा कहता है कि इसमें 12 पोल लगाने, क्या करूं मैं? 12 पोल चाहिए, नंबर ऑफ सेगमेंट कितने दूंगा? 13 हिस्से बनेंगे, 13। हाँ भाई 13 मेरा, 13 हिस्से बनेंगे। हिस्सा हमेशा क्या होता है? एक ज्यादा होता है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, आपने क्या इस पार्ट को नंबर ऑफ द सेगमेंट्स, आप ब्लॉक में आ जाओ, B फॉर ब्लॉक। नेम ऑफ द ब्लॉक पोल। अलाइनमेंट नहीं, क्योंकि इरेगुलर है। नंबर ऑफ सेगमेंट 13, तो ऑटोमेटिक 12 आइटम लगेंगे। आप इन सबको सेलेक्ट करो, PR फॉर प्रॉपर्टी, नंबर आ जाएंगे ऊपर कितने, खोलो। बढ़ा दो इसको थोड़ा सा ना, अगर नज़र नहीं आ रहा हो ना, थोड़ा सा साइज बढ़ा देना, आपको नज़र आ जाएगा। रेफरेंस कितने आए हुए? 12। क्लियर है? कोई मसला इसमें? डिवाइड और मेजर। अच्छा जी, एरिया भी हो गया, ब्लॉक भी हो गया, अभी भी पढ़ लिया। बाउंड्री, बाउंड्री किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ की हुदूद। थोड़ा सा एक फर्क समझना, हम लोगों ने ज्वाइन की कमांड यूज की थी। ज्वाइन, फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टेंगल है,
मैं इसको एक्सप्लोर कर देता हूं तो ये लाइंस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि पॉली लाइन किस में हो जाती है, लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, इसके जॉइंट्स ओपन हो जाते हैं। और अगर मुझे इसी को जोड़ना है तो मैं जे इंटर ज्वाइन करता हूँ, इस पार्ट को सेलेक्ट करता हूँ, इंटर, तो क्या कहता है, 4 ऑब्जेक्ट कन्वर्टेड टू 1 पॉलीलाइन, 4 ऑब्जेक्ट मिलके एक पॉलीलाइन बना रहे हैं। ये क्या कर रहा है, उसी को वेड कर रहा है, ज्वाइन क्या कर रहा है, इसको वेड कर रहा है। जब मैं इसको मूव करता हूँ तो मेरा वही ऑब्जेक्ट आगे माइग्रेट हो जाता है, तो इसने इसके ज्वाइंट्स को वेल्ड कर दिया। मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ। ओल्ड वर्जन के अंदर ज्वाइन का ये काम नहीं था। ओल्ड वर्जन में, वालेकुम अस्सलाम, ओल्ड वर्जन में ज्वाइन क्या करता था, अगर एक लाइन आपके पास लगी हुई है और दूसरी लाइन भी इसी की सीध में लगी हुई है, तो इन दोनों को मिला के एक ऑब्जेक्ट बना देता है। जे फॉर ज्वाइन, इन दोनों को मिला के एक ऑब्जेक्ट बना देता था। शर्त ये होती थी कि वो दोनों एक ही लाइन में हो, एक ही सीध में हो। ये ओल्ड वर्जन का काम था। लेटेस्ट में तो ये आ गया ना कि लाइन परपेंडिकुलर होगी तब भी जुड़ जाएगी। तो ओल्ड वर्जन में जब आपके पास इस तरह की लाइंस आती थी तो इनको जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते थे पॉली एडिट। यहाँ पे एक ऑप्शन आया होगा पॉली एडिट, पीई, देखो पीई की कमांड होगी, ये आई पीई, पॉली एडिट। पॉली एडिट की कमांड क्या कहती थी, पॉली लाइन में कन्वर्ट करती थी, लाइन को पॉली लाइन में कन्वर्ट करती थी। लेकिन ये भी बहुत लंबा प्रोसेस था। अब इन्होंने लेटेस्ट वर्जन में बड़ी आसानी कर दी है, जे की कमांड दे दी ज्वाइन, और ज्वाइन आपके तमाम ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर देता है। ओल्ड वर्जन में हमें पॉली एडिट की कमांड यूज करना होती थी, पीई, पॉली एडिट, सेलेक्ट पॉली लाइन। अब क्योंकि पॉली लाइन तो है नहीं, आपके पास तो है ही लाइन, तो आप सिंपल लाइन को सेलेक्ट करके, जैसी लाइन सेलेक्ट करोगे ना आपसे सवाल पूछेगा जिससे आप इसको सेलेक्ट करोगे, बोलेगा डू यू वांट टू टर्न इनटू वन, यानी कि आप इसने रीड कर लिया कि ये तो एक ही है, पॉली नहीं है। तो आपसे पूछ रहे कि इसको एक बनाना चाह रहे हो, मैंने कहा यस। अभी आपसे पूछता है क्या करना है, ऑप्शंस दे दिए इसने। मैंने कहा मुझे इधर क्या करना है, ज्वाइन करना है, जे फॉर ज्वाइन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इस पूरे पार्ट को, और पॉली के अंदर डबल इंटर होता था, 1 2, तो ये क्या करता था, 3 सेगमेंट एडिट टू पॉली लाइन, यानी कि एक लाइन तो इसका हिस्सा थी, उन तीनों को इसने ऐड कर दिया किसमें, पॉली लाइन में, फिर पॉली लाइन बन गई। तो ओल्ड वर्जन में इतना लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। लेकिन ये भी क्या करता था, कन्वर्ट कर रहा है, मैं मूव कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, एक्सप्लोड। अब तीसरी चीज ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन भी हो गया, पॉली एडिट भी हो गया। तीसरी चीज हम ज्यादातर 3D में यूज करते हैं, जो कमांड हम पढ़ना शुरू कर रहे थे, बाउंड्री। बाउंड्री क्या करता है, आपके पार्ट, आपके सोर्स को नहीं छेड़ता। वो क्या कर रहा था, आपके सोर्स को वेल्ड कर रहा है ना, बाउंड्री आपके सोर्स को नहीं टच करेगा, आपके सोर्स के ऊपर एक और ज्वाइनिंग कॉपी बना के आपको दे देगा। सोर्स मौजूद है, एक और कॉपी दे दी कि आप उसकी हेल्प ले लो जहां पे भी चाहिए। BO फॉर बाउंड्री। जिस तरह हैचिंग का ऑप्शन खुल रहा था, इसी तरह बाउंड्री का ऑप्शन खुलेगा। हैचिंग में पिक पॉइंट था, आप पिक पॉइंट बता रहे थे, उसकी रेंज खुद ही ले रहा था वो। इसी तरह बाउंड्री में भी पिक पॉइंट देंगे तो उसकी रेंज वो ऑटोमेटिक रीड कर लेगा। आपने पिक पॉइंट लेके इस पर क्लिक किया है, सिलेक्शन आ रही है, इंटर। ये क्या कह रहा है, बाउंड्री क्रिएटेड 1 पॉलीलाइन, वो कन्वर्टेड कर रहे थे। ये क्या कर रहा है, क्रिएट। आप इसको अगर मूव करोगे तो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इधर मौजूद है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मौजूद है। सिर्फ इसने क्या किया है, आपके शेप की ज्वाइनिंग कॉपी बना के एक्स्ट्रा दे दी है। और 3D में हमें इसकी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, हर पार्ट की आपको एक्स्ट्रा कॉपी बना के रखना पड़ती है, किसी भी टाइम कोई चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है। और वहाँ पे हमें सॉलिड बनाने के लिए हर शेप को क्लोज एंड ज्वाइन करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम लोग बाउंड्री की कमांड को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो बाउंड्री ने सिंपल काम क्या किया, आपके सोर्स की एक और ज्वाइनिंग कॉपी बना के आपको दे दी। ये काम है बाउंड्री। अब शर्त ये कि बाउंड्री कौन कौन से ऐसे रीजन है जिससे नहीं बनती। नंबर 1, शेप का ओपन होना, चाहे वो यहाँ पे बाउंड्री हो या वो हैचिंग की बाउंड्री हो। शेप अगर ओपन होगी तो बाउंड्री नहीं बनेगी। बी ओ बाउंड्री, पिक पॉइंट कह रहे ना, ऑब्जेक्ट टाइप किस में कन्वर्ट करें, पिक पॉइंट आगे आ रही, क्लोज नहीं है, पहला रीजन। दूसरा,
शेप आपके पास क्लोज है, मैंने क्लोज कर दी, बाउंड्री बना रहा हूं, एरर दे देगी। अब क्या वजह है? क्योंकि शेप आपकी स्क्रीन के अंदर मौजूद नहीं है। जिस हिस्से की बाउंड्री बनानी है वो भी फिट टू स्क्रीन होना चाहिए, उसकी रेंज भी स्क्रीन के अंदर मौजूद हो। आगे बाउंड्री, पिक पॉइंट, शेप की लाइन पे क्लिक भी नहीं करना। तीसरा एरर आता है शेप की लाइन पे क्लिक करने से। डिटरमाइन नहीं करा होगा, शेप के अंदर क्लिक करना है, शेप के अंदर क्लिक करेंगे, इंटर करें तो ये क्या कह रहा है? बाउंड्री क्रिएटेड 1 पॉलीलाइन, इसने एक पॉलीलाइन बना दी है। अब मैं इसको माइग्रेट करूंगा, इसको मैं मूव करूंगा, मेरा ऑब्जेक्ट मौजूद है, सोर्स वाला ऑब्जेक्ट मौजूद है। वालेकुम सलाम। हाँ एक्सेल की पूछ लो अभी मुझसे कब शुरू होगी क्या है? तो क्या हो गया आपके पास? बाउंड्री लाइन क्रिएट हो गई, बाउंड्री लाइन क्या हो गई? क्रिएट हो गई। समझ गई क्या चल रहा है? तो ये कंडीशन आ गई आपके पास। अच्छा जी, अब क्या करना है? मैंने कहा सेकंड चीज ये, ब्रेक, एक दो कमांड और पढ़ लेते हैं। ब्रेक लाइन पढ़ी थी, ब्रेक नहीं पढ़ी। ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेकअप नहीं बताना, ये नो तुम ब्रेकअप बताना शुरू हो जाओ। हाँ हाँ क्या कह रहे हो भाई? ऐसे ही होगा। ब्रेक माने क्या होता है? तोड़ना। हम लोग बोलते हैं ना गाड़ी पे भी ब्रेक लगा रहा हूँ, ब्रेक क्या होता है? आप स्पीड को तोड़ लो, तो ब्रेक का मतलब आता है तोड़ देना। अब यहाँ पे कमांड हमारे मतलब के हिसाब से बेकार है, हमारी टर्मोलॉजी के हिसाब से वो चीज़ क्या है? बेकार है। वो क्यों बेकार है? हाँ ना, उसी से टर्मोलॉजी के हिसाब से ब्रेक आता है वो ब्रेक, वो भी वक्फा है। आपने अपने टेम्पो को तोड़ दिया, जो टेम्पो बना हुआ था ना वो भी आपने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। तुम बोलो गिलास भी तो टूटेगी, गिलास भी ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास पर्पस चल रहा है। आपने कहा मिसाल के तौर पे एक लाइन है ना, एक लाइन चल रही है, ये लाइन है, मैं चाह रहा हूँ इस लाइन को ब्रेक कर दूं, तोड़ दूं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? BR, ब्रेक की शॉर्ट किए BR, ब्रेक। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अपने उस पार्ट को, अपने उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें जिसको तोड़ना है, जिसको ब्रेक करना है। आपने क्या इस पार्ट को, यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट जैसे ही करूंगा मैं तो यहाँ पे क्या पूछेगा? स्पेसिफाई सेकंड ब्रेक पॉइंट, स्पेसिफाई सेकंड ब्रेक पॉइंट। फर्स्ट नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट क्या पूछा इसने? फर्स्ट इसके प्रोग्रामिंग में डला हुआ था, आप उसको चेंज कर दो जो भी है। फर्स्ट में मैंने सिंपल यहाँ पे दे दिया ना सेंटर से, तो जो इसके पास गैप दिया हुआ था वो गैप इसने रीड करके सेकंड पॉइंट पे उसको तोड़ दिए, काट दिया। ये वही मिसाल है कि वुड है, आप हेक्सा की मदद से, आरी की मदद से इसको काटते हो, तो जो आरी का ब्लेड है ना, ब्लेड, वो वाली थिकनेस का हिस्सा माइनस हो जाएगा। अब मैं जब इन दोनों लाइनों को मिलाऊंगा ना तो इनकी वो लेंथ नहीं होगी जो पहले थी, क्योंकि बीच में जो बुरादे की हिस्सा कटिंग होकर माइनस हुई है ना, ये वो दिखा रहा है आपको कि ये सब गायब हो गया ब्रेक की मदद से। हाँ, इसके साइज के ऊपर कभी नहीं जाना, साइज अपनी मर्जी से रीड भी कर सकते हैं। और डायमेंशन स्टाइल में हमने ब्रेक लाइन भी पढ़ा था, यहाँ पे लाइंस के अंदर ऑप्शन, ये सैम्बल्स के अंदर ऑप्शन आया था ब्रेक साइज। आप इसको छोड़ दो, सिंपल। मैं यहाँ पे आता हूँ ब्रेक, इस पार्ट को, अब देखो यहाँ पे गैप बढ़ गया, तो लाइन के रेशो के हिसाब से काम चल रहा होता है, लाइन के रेशो के हिसाब से वो 3% उसको ब्रेक कर रहा है। मैंने कहा यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ खुद अपनी मर्जी से किसी मखसूस साइज को ब्रेक कर दूँ, लाइन ये लगी थी, किसी मखसूस साइज को क्या कर दूँ? ब्रेक कर दूँ। ये साइज ब्रेक करना है, बीच का हिस्सा, BR फॉर ब्रेक। इस पार्ट को आपने क्या पूछ रहा है? सेकंड पॉइंट। आप सेकंड के बजाय किस पे आ जाओ? फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट यहाँ पे, सेकंड पॉइंट यहाँ पे, ब्रेक हो गया। इससे बेहतर है ट्रिम इस्तेमाल कर लो। हम लोग इसलिए ब्रेक कम यूज करते, नहीं यूज करते, समझ लो।
काम करने के लिए ना मैंने कहा ना, अब कमांड काम तो आप निकाल लोगे, कुछ कमांड है टाइम सेव करने के लिए, कुछ कमांड है टाइम वेस्ट करने के लिए, दोनों ऑप्शन पढ़ लो। अब देख लेना दोस्त की कंपनी मिलती है, दुश्मन की कंपनी मिलती है, उसके हिसाब से काम कर लें, समझ गए। वहाँ पे 2014 में हाँ तो बैकअप ले जाओ, इंस्टॉल कर लो, कंपनी है उसमें भी हम यही वाला करेंगे। कुछ भी कर लो, वो आपके ऊपर है। समझ गई क्या चल रहा है? तो ये ब्रेक, कंपनी का लेटेस्ट वर्जन हाँ लेटेस्ट ही आ गया, सबके पास ऐसे ही चल रहा है, 14 16 ही चल रहा है। ब्रेक आ गया आपके पास। एक कमांड और पढ़ लेते हैं, बस फिर ख़त्म करते हैं आज। शैम्फर सर्किट तो इतना पढ़ा है माशाल्लाह। अभी सर्किट में और भी डिटेल है, सर्किट इसलिए नहीं, सर्किट में काफ़ी डिटेल पढ़ाऊँगा मैं। सर्किट के पास ना बहुत सी इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हम थोड़ा सा मैकेनिकल टचिंग शुरू करेंगे। थोड़े बादाम खा लो, 300 रुपये पाव हो गए बादाम, छालिए से तो सस्ते, तो वो लेके आप खा लो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से तो हम सर्किट का पढ़ेंगे। आज एक कमांड और पढ़ लेते हैं, कोई सी भी, मिसाल के तौर पे रिवीजन क्लाउड की कमांड पढ़ लेते हैं। आजकल भी ऐसे ही ना, मौसम आपको धोखा दे रहा है, बादलों का बाद धुरा के आना, मायने तो ये नहीं कर रहे, लेकिन इंग्लिश कभी वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं निकालना, डंडे भी पढ़ सकते हैं। तो रिवीजन क्लाउड, बादलों का धुराना, रिवीजन का मतलब ये है ना, धुराना, क्लाउड, बादलों का। ये इसलिए आइए कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाए ना, तो आप उधर वो क्लाउड्स की शक्ल बना के ना उसको इंडिकेट कर देते हैं। और ज़्यादातर हम लोग रेजिस्टेंस वाले एरिया, हैजर्ड्स एरिया, जो नुकसानदेह जगह है, वहाँ नहीं जाओ, बाढ़ लगा देते हैं। उस सूरत में ये चीज़ इस्तेमाल होती है। कहीं पे करेक्शन हो गई, आपने एडिटिंग किया, आपने वो क्लाउड बना के दिखा दिया भाई यहाँ पे इसको रीड करो, स्कूल में गलती हो जाती थी, टीचर रेड मार्किंग कर देती थी, वो रिवीजन क्लाउड कहलाता है। कहीं पे मिस्टेक को इंडिकेट करना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना, इसकी शॉर्ट की है बहुत लार्ज। रिवीजन को REV कर दिया, क्लाउड पूरा है, REVCLOUD, आप इसमें आओगे। और इस चीज़ से बचने के लिए मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, सिंपल यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं किस पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे रिवीजन क्लाउड के ऊपर। बचने के लिए सिंपल किस पे आ रहा हूँ, रिवीजन क्लाउड की। क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट। आपने स्टार्टिंग पॉइंट बताया, माउस लेके चलते रहो, जैसे जैसे आप चलते रहोगे शेप बनाते रहेगा, जैसे ही मैं इसके बाद पहुंचूंगा शेप क्लोज कर देगा। मैंने कहा क्लाउड को बना रहे, लेकिन आर्क लेंथ बहुत छोटी छोटी सी है, आर्क लेंथ बहुत ज़्यादा स्मॉल है। रिवीजन क्लाउड, इधर ऑप्शन क्या है, आर्क लेंथ। आपने कहा मिनिमम आर्क लेंथ 50, मैक्सिमम 100, आपने बढ़ा दिया। क्लाउड की शक्ल बनी गई। आपने कहा एक सर्किट बना हुआ था, मैं चाह रहा था वो इसमें कन्वर्ट हो जाए, रिवीजन क्लाउड। ऑप्शन आया हुआ है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को इंटर, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। बता रहा हूँ इंडिकेशन करने के लिए कहीं पे दिखाना है। हम पाकिस्तानी है ना, हम तो एक तीर से कई शिकार करते हैं। आपको बॉर्डर लगाना है, आपने बॉक्स बनाया, किसमें आ जाओ, रिवीजन क्लाउड। यहाँ ऑप्शन क्या है, स्टाइल। दो स्टाइल है, ये है नॉर्मल स्टाइल, दूसरा स्टाइल है कैलीग्राफी, खत्ताती वाला स्टाइल। पॉइंट मोटा हो रहा है, पॉइंट बारीक हो रहा है, पॉइंट मोटा हो रहा है, पॉइंट बारीक हो रहा है। आपने कहा कैलीग्राफी स्टाइल में ऑब्जेक्ट ले लो, बॉर्डर कहीं पे लगाना हो ना, पाकिस्तान से सीखो, वही कह रहे हो ना। तो यहाँ पे अपनी तस्वीर लगा देना बचपन पे। तो ये आपके पास क्या आ गया, तो ये आ गया आपके पास, फ्रेम आ गया। कोई मसला इसमें, क्लियर है। कितनी कमांडें रखें आज, इनकी प्रैक्टिस करो, कमांड के हिसाब से प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा। आज हमने माशाल्लाह 4-5 कमांडें पढ़ ली है, प्रैक्टिस करनी है इनकी। सर अभी तो हम कर ही नहीं रहे,